आज की बड़ी खबर हम दिखाने जा रहे हैं। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने आज एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए। आरोप हैं परिवहन मंत्री पर और परिवहन विभाग पर। जी हां, परिवहन विभाग में बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर सैकड़ों लोगों के लाइसेंस, बैच और परमिट बनाए गए हैं और उसके सारे पेपर्स वो बोगस बनाए गए हैं। ऐसा गंभीर आरोप मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने लगाए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं क्या आरोप लगाए हैं मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने। परिवहन विभाग यानी कि आरटीओ ऑफिस, इसके अंदर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है, बोगस कामकाज चल रहा है। और जो कभी हम पे आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचार का, अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि किसके खाते में भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूँ कि परमिट महाराष्ट्र शासन ने रिक्शा परमिट की शुरुआत की, लेकिन यहाँ पे उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा रोहिंग्या मुस्लिम ने लिया। उदाहरण के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जैसे एग्जाम्पल, ये राशन कार्ड का नंबर है 346723। एक नंबर का एक ही राशन कार्ड होता है। इधर आप देखिए, ये राशन कार्ड, ये भी 347623, ये भी 346723, ये भी 346723, ये भी 346723। अब ये किसका है? तो फिरोज गनीदर। ये किसका है? तो शादाब। ये किसका है? मेरुजुल इस्लाम सिद्दीकी, अब्बास, शमशुद्दीन। मतलब ये रोहिंग्या मुस्लिम ने ज़्यादातर काम किया हुआ है और इसको श्रेय कौन दे रहा है ये जानना चाहिए। इतने पे रुके नहीं वो। अब ये राशन कार्ड देखिए 10025564, ये भी 10025564, ये भी 10। ये सैंपल के लिए है तो बहुत है, लेकिन खाली सैंपल के लिए लेके आए हम। अब एक है इसके अंदर अफजल खान, सफदार अली, मोहम्मद राजा। यहाँ पे भी नहीं रुके वो। लाइट बिल, अब लाइट बिल देखिए, ये लाइट बिल है। एक्चुअल में नेट पे जाएंगे, आर्केड डेवलपर्स के नाम पे इसका लाइट बिल निकाला, स्कैनिंग किया और अपना नाम डाल दिया। इधर क्या नाम डाला? असगर अली। उसके बाद महानगर पालिका के बर्थ सर्टिफिकेट, महानगर बस एक उसका कोड नंबर होता है, ये नंबर है बर्थ सर्टिफिकेट का 3097। अब 3097 कितने? 1 2 3 4, ये 4 हमने प्रूफ कैसे? बहुत है। अब एक ही नंबर का एक है मोहम्मद जुनैद, दूसरा है नौशीन शान, तीसरा है मुकेश सिंह, चौथा है नयाज मनियार। ये सब कागज़ का उपयोग करके उन्होंने यहाँ से परमिट लिया। परमिट के आधार पे आधार कार्ड का नाम चेंज किया। यहाँ के बाद में राशन कार्ड के लिए जाएंगे, इस तरह का ये एड्रेस प्रूफ बनाएंगे। और आने वाले समय में फिर वोटिंग की बात हो, घर मांगने की बात हो, झोपड़े की बात हो, इन सब पे भी इसका परिणाम होगा। मैं हमारे परिवहन विभाग से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने ये देते समय एक भी ओरिजिनल वेरीफाई नहीं किया? आप मेरे ऑफिस पे भी अगर आएंगे कि अटेस्टमेंट करके दो, अटेस्टेड खाली, तो हमारे लोग बोलेंगे ओरिजिनल दिखाओ पहले, उदाहरण, उसके बाद हम देते। आप कुछ लेटर भी मांगने आओगे तो हम कहते हैं कि सोसाइटी का लेटर लेके आओ, प्रूफ लेके आओ कि आप यहीं पे रहते हो, तब हम जाके लेटर दे। और ये तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आप परमिट दे रहे हो, कोई एनओसी नहीं दे रहे हो। इतना बड़ा काम कर रहे हो, परमिट दे रहे हो और आपने एक कागज़ नहीं देखा। इसका मतलब क्लियर है कि आपने सभी बोगस, खाली पैसे के लिए, भ्रष्टाचार के लिए इस प्रकार का कामकाज किया। तो मैं इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री से भी अधिवेशन में मैं कंप्लेंट कर चुका हूं। और हमारे परिवार प्रताप सरनाइक को भी मैंने कहा कि सर जरा मीरा भाईंदर में देखिए क्या चल रहा है, सब घोटाले चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे भी आप शिकायत दीजिए। तो इस प्रकार का कामकाज इस आरटीओ ऑफिस में चल रहा है। हमने जानकारी ली तो हमारे कार्यकर्ता नीलेश पपाले जी, इन्होंने ये पूरी मेहनत की। राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन में कुछ हमने निकाले, कुछ अपने सोर्सेज से निकाले, लेकिन इस प्रकार का मुंबई में, बोरीवली में भी, कल्याण में भी हो रहा है, लेकिन मीरा भाईंदर में बहुत ज़्यादा।
ये बड़े शर्म की बात है कि परिवहन विभाग के नेता यहाँ रहते हैं और उनके नाक के नीचे ये हो रहा है, तो ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं चाहता हूँ कि इसकी पूरी इंक्वायरी हो, जो लोग दोषी हो उस पर कार्रवाई हो और उन्हें जेल में डाला जाए, और जिन लोगों ने छापा है वो भी इसके ऊपर उनके उस हिसाब से भी कार्रवाई करे। रजिस्ट्रिंग ऑफिस भी कार्रवाई करे, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी कार्रवाई करे, अडानी भी कार्रवाई करे, जिन के बोगस डॉक्यूमेंट छापे वो डिपार्टमेंट कार्रवाई करे, जिन्होंने किया है उनको भी दोषी ठहराए और जिनसे उन्होंने करवाया उन्हें भी दोषी ठहराए। अब देखते हैं कि परिवहन विभाग के क्या करते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो हम पे कभी आरोप करते थे यहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ भ्रष्टाचार है, बोले दिए तले अंधेरा। आप ही के विभाग में भ्रष्टाचार इस मीरा भाईंदर में सबसे ज़्यादा है, उसे आप निकालिए। हम पे आरोप लगा रहे थे, ठोक रहे थे, अब इसका क्या कहेंगे आप? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी कौन लेगा? तो आज इस डॉक्यूमेंट के साथ हम आपके पास आए, कोई हवे में नहीं है। ये डॉक्यूमेंट अभी भी यहाँ देखेंगे तो बहुत सारे, लेकिन ज़ेरॉक्स निकालने में समय लगा, सब मिक्स मैच है। आपको और भी डॉक्यूमेंट देंगे, लेकिन वो एक दिन के लिए आरटीओ ऑफिस हमें दे तो हम बता देंगे कितना गड़बड़ इसके अंदर हुआ है। तो देखते हैं कि अब ये कार्रवाई क्या होती है, नहीं तो फिर इसके खिलाफ भी हमारा आंदोलन होगा। रोहिंग्या मुस्लिम मीरा भाईंदर में बड़े पैमाने पे बोगस कागज पत्र करते और फिर जाते तो प्रूफ दिखाते, मेरा आधार कार्ड देखो, मेरा परमिट देखो, मेरा राशन कार्ड देखो, जबकि सब बोगस के ऊपर पे आधार पे बनाया। बोरीवली में बोगस बनाते, फिर शिफ्टिंग करके एड्रेस इधर का दिखाते, तो एड्रेस एक बार शिफ्ट हो गया तो फिर परमानेंट हो गया। इस तरह का इनका ये कामकाज चालू है। धन्यवाद। मेहता साहब दो सवाल है कि आपने जिससे आरोप लगाया है कि रोहिंग्या मुसलमान, ये बहुत बड़ा जो है कि आरोप है, तो कैसे साबित किए कि ये रोहिंग्या मुसलमान? एक दूसरा सर, अगर वो रोहिंग्या मुसलमान है तो राष्ट्रीय सुरक्षा खतरा है, उसके ऊपर एनएसए लगना चाहिए, क्या आपका कहना है? देखिए, ये हमारा अनुमान है, क्योंकि जो यहाँ के मुस्लिम भाई है उनके पास तो सब प्रूफ है, जो बाहर से आया उन्हीं के पास प्रूफ नहीं है, इसलिए अधिकतर उन्होंने किया है। लेकिन हमने, ये कोई जातिवाद की बात नहीं है, लेकिन हमने 20 सैंपल निकाले, 20 में 16 या 18 मुस्लिम है। बात मुस्लिम, आप अरे एक रोहिंग्या मुस्लिम, अरे बाबा मैंने एक बार नहीं 10 बार का रोहिंग्या मुस्लिम है। अगर देखिए, ये किसी भी समाज के धर्म के व्यक्ति ने किया हो ये गुनाह ही है, लेकिन ये हमारा अनुमान इसलिए क्योंकि बाकी सबके पास जो है कोई ना कोई प्रूफ रहता ही है, गांव का होगा, इधर का होगा, उधर का होगा। इन्होंने तो सब बनाया, मतलब इनके पास कोई प्रूफ नहीं था तो वो रोहिंग्या मुस्लिम ही करते, और ये एक मार्ग मिला कि इस तरह से वो अपना रेसिडेंस प्रूफ बनाते। नहीं सर एक मिनट सर। सर ये अलग अलग डेट को पिछले 4-6 महीने का आप कभी सुने, 7वें महीने, मतलब अभी हम मानेंगे तो 6 महीने का टेंटेटिवली है, लेकिन मैं पूरा निकालूंगा तो ज़्यादा निकलेगा। सर इसमें सवाल यह है कि आप कह रहे हैं कि रोहिंग्या मुस्लिमों ने ये सब किया है। रोहिंग्या मुस्लिम ये विदेशी नागरिक है, म्यांमार के होते हैं, वो भारत में आते हैं तो उन्हें रोहिंग्या कहा जाता है। तो आपके पास ऐसा कोई एविडेंस है कि ये लोग म्यांमार से आए हुए हैं? देखिए, मैंने क्या कहा कि इनके पास प्रूफ नहीं, क्योंकि उनके पास ही प्रूफ नहीं होता है। ये मेरा अनुमान है कि ये रोहिंग्या मुस्लिम ही है, और इसके अंदर पुलिस जांच करेगी तो पता चल जाएगा ये कहाँ के हैं, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, डिमांड। ये मेरा प्राइमा फेसी है कि रोहिंग्या मुस्लिम हो सकते हैं। एक और सवाल, एक मिनट, एक सवाल और है कि लाइसेंस बेंच बनाने के लिए 15 साल का स्थानिक रहवासी का दाखला बनाना पड़ता है, और परमिट के लिए भी। तो इसमें महसूल विभाग भी उतना ही जिम्मेदार है, तो आप महसूल विभाग पे क्या कार्रवाई करेंगे? महसूल का क्या लेन देन है सर? स्थानिक रहवासी दाखला 15 साल पुराना बनाया हो गया ना। नहीं, तहसीलदार देता है सर। अरे स्थानिक रहवासी दाखला तहसीलदार देता है। किसका? ये जो लाइसेंस बेंच बनाते हैं मैं ना, आपको फिर कहता हूँ, इसमें डोमिसाइल, नहीं डोमिसाइल अलग सर। डोमिसाइल 10 साल का होता है। मेरी बात सुनिए, डोमिसाइल 15 साल का पुरावा चाहिए, उन्होंने राशन कार्ड चुना दिया, लाइट बिल चुना, कोई भी एक पुरावा लगता है आपका यहाँ का रहने का, वो आप दो तो आपको रहवासी दाखला ये मिल जाता है एग्ज़ाम। अब इन्होंने वो भी लिया है कि नहीं लिया हमें नहीं पता, किसने? आरटीओ ने, समझ के चली। ये हमने कहा कि अब इसके अंदर जो दोषी होंगे, फिर वो क्या बोलते हैं, तहसीलदार रहने दो, महापालिका का अधिकारी रहने दो, कोई भी रहने दो। हमने तो लास्ट स्टेज से जो डॉक्यूमेंट आए वो हमने आपको दिखाया कि ये चीज़ हुआ एग्जाम्पल, और आपके कागज़ के साथ है,
और हमने जो नाम नंबर दिया जाके आप आरटी ऑफिस में कल पूछ लो, यही आपको रिकॉर्ड पे मिलेंगे। हमने कोई इसमें मैनिपुलेट नहीं किया। नहीं सर, धन्यवाद। मैंने ये सवाल पूछा। नेता साहब, आप नाइक साहब के पास जो शिकायत की थी, कल उनकी प्रेस नोट आ गई। उन्होंने बोला कि आपके शिकायत के आधार पे उन्होंने जांच का आदेश दिया कि सारे डॉक्यूमेंट जो भी है 10 साल में जो किए गए वेरिफिकेशन करके जांच करके रिपोर्ट सौंप दिया। तो उससे आप कितने संतुष्ट हैं या आपकी और नहीं, देखिए वो 10 साल का कर रहे हैं, अच्छी बात है, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये बोगस काम कौन करता है, जो देश के नागरिक नहीं होगा ज़्यादातर वही करते हैं। तो स्वाभाविक वो निकल जाए एक कि 10 साल में ऐसे कितने हुए। लेकिन मेरा तो स्पेसिफिक, मैं मीरा भाईंदर का नेतृत्व करता हूँ। हम पे जो आरोप लगा रहे थे, उन्होंने कभी अपने विभाग में जाके क्यों नहीं देखा कितना घोटाला हो रहा है। और मैंने तो कहा था, आप में से किसी को याद होगा तो, कि आपका डिपार्टमेंट पहले देखिए कितना घोटाला गड़बड़ हो रहा है। प्रेस में ही कहा था। ये किसी को अगर किसी का वीडियो, के आदेश से आप सहमत हैं क्या? नहीं, जांच नहीं, मुझे कार्रवाई चाहिए। जांच का क्या करूंगा? बीजेपी के पास में, बीजेपी के जो मुख्यमंत्री है उनके पास में होम डिपार्टमेंट है। आप पिछले 1.5 साल से शहर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आपके कभी 1.5 साल में ध्यान में नहीं आया कि यहाँ पर रोहिंग्या मुसलमान या तथाकथित मुसलमान यहाँ पर फर्जी दस्तावेज बनाकर रह रहे। आपने होम डिपार्टमेंट में, या सुनिए सर, या आपने एमपी पुलिस कमिश्नरेट में कंप्लेंट अब तक क्यों नहीं किया? आप अरे कंप्लेंट किया आपने, तो आप कौन सी दुनिया पता नहीं, रोड पे आंदोलन किए, मीरा रोड स्टेशन पे खड़े रहे रोहिंग्या। अरे मैं बोल रहा बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इन सबको आप भगाओ। ये कितनी बार, भाजपा का तो एजेंडा ही है। अरे मेरी बात सुनिए, भाजपा का एजेंडा ही है, एक में अकेला नहीं। तो पूरे ऐसे सभी लोग कर रहे, बार बार करते आ रहे, और आज भी कर रहे, कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे। रहा सवाल, मुझे क्या पता था कि उनके नाक के नीचे ये हो रहा है। मैं तो सोचता था उनके, कम से कम उनका खाता तो बचा होगा, लेकिन वो तो उनके इस डिपार्टमेंट में लिखा। सर लेकिन सर, अरे डेलीगेशन जाके निवेदन देके आए बार बार कि इस शहर के अंदर है, आप इसकी जांच करो, इंक्वायरी करो। ये तो 12 महीना 365 दिन का कार्यक्रम है भाजपा का, तो एक दिन का कार्यक्रम नहीं है। धन्यवाद। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता ने काफ़ी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बोरीवली, डोंबिवली और मीरा भाईंदर शहर में रोहिंग्या मुसलमान आकर बसे हैं और उन्होंने यहाँ पर बोगस डॉक्यूमेंट के आधार पर ऑटो रिक्शा के लाइसेंस, बैज और परमिट बनाए हैं। तो काफ़ी गंभीर मामला है, क्योंकि अगर इस प्रकार से रोहिंग्या मुसलमान मीरा भाईंदर शहर में आए हैं और उन्होंने अगर इस प्रकार से सभी डॉक्यूमेंट बनाए हैं, तो ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का भी मुद्दा बनता है। तो अब देखना होगा कि क्या परिवहन विभाग इस पर कोई कठोर कार्रवाई करती है। साथ ही अगर विधायक नरेंद्र मेहता की माने तो रोहिंग्या मुसलमान अगर मीरा भाईंदर शहर में बसते हैं तो पुलिस विभाग की भी बड़ी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे लोगों की तलाश करे और इन रोहिंग्या मुसलमानों पर कार्रवाई करे। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक क्या इस बात का संज्ञान लेते हैं और इन रोहिंग्या मुसलमानों पर कोई कार्रवाई करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही परिवहन विभाग के जो परिवहन मंत्री हैं प्रताप सरनाईक जी, वो भी इस पर अब आगे क्या एक्शन लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।